सो गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। रात मेरी दोस्त ने मुझसे बोला था कि सुबह 5 बजे वॉक पर चलेंगे, तो मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं ज़रूर चलूँ। अब आप तो जानते हैं, जब दोस्तों के साथ वादा कर लिया जाए तो उसे निभाना भी पड़ता है। सो गाइस, सुबह के 5 बजे मैं निकल पड़ी हूँ अकेली अंधेरी सड़कों पर। वो मुझ पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि मैंने थोड़ा लेट कर दिया था। मैं हमेशा से लेट लतीफ़ हूँ। यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से गपशप कर रहा था। मैं जा रही थी तो उसे लगा कि मेरे अब्बा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है गाइस, लेकिन वो बच गया। ये आजकल के लड़के भी ना नमाज के बहाने से बाहर आकर गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हैं। मुझे तो सुबह 5 बजे उठते ही मौत आ रही थी, लेकिन सफाई कर्मी अपना काम कंप्लीट भी कर चुके थे। देखिए, सड़कें शीशे की तरह चमक रही हैं। इस बीच में मेरी दोस्त की कॉल पे कॉल आ रही थी। वो मुझे 5 मिनट के रास्ते में 150 कॉल कर चुकी थी गाइस। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं था कि मैं अपनी दोस्त से मिलने वाली थी। मेरी दोस्त मन ही मन मुझे गालियां देती हुई वो आ रही, लेकिन ऐसे में मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने क्योंकि उसकी शक्ल देख ली थी गाइस, उसकी शक्ल देखते ही मुझे हंसी आ जाती। नहीं नहीं गाइस, आप गलत समझ रहे हैं, ये लड़की ही है। गेटअप थोड़ा लड़कों वाला रखती है, लेकिन दिल से लड़की है। आते ही इसने मेरी कमर पे अपना खूबसूरत हाथ दे मारा और मेरा स्वागत किया और 1,500-2,000 शिकायतें की, बस फिर हम चल दिए। तो गाइज, मैं तो अपना व्लॉग पीछे से ही बनाती हुई आ रही थी, लेकिन इसको थोड़ा अजीब लगा। कह रही थी कि ये क्या कर रही है, क्योंकि इसको पता नहीं था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। और गाइज, खुशी की बात तो यह है कि कंटिन्यूसली मेरे 5 डेज पूरे हो चुके हैं। मैं 5 डेज से कंटिन्यूसली व्लॉगिंग कर रही हूँ। गाइज, सुबह सुबह 5 बजे हमें 5 किलोमीटर चलना था, लेकिन मैं जानती थी ये सफ़र बहुत ही आसान है, क्योंकि पूरे रास्ते में मेरी दोस्त की शिकायतें ही चलती रहेंगी। वो और मैं चलते रहे और शिकायतें भी लगातार चलती रहीं। गाइस, काम करने वाले लोग अपना काम 5 बजे भी कंप्लीट कर लेते हैं, और मेरे जैसे आलसी लोगों की 12 बजे भी आंखें ढंग से खुल नहीं पाती हैं। बट मेरी दोस्त मुझे कुत्ते की तरह घसीटती हुई बाहर लेकर ही आ गई और मैं 5 बजे उठने में सक्षम रही। सफाई कर्मी लकड़ी का उपयोग न करते हुए कूड़े पर ही हाथ सेक रहे थे गाइस। आप देख सकते हैं किस तरह जगह जगह से वो कूड़ा जमा कर रहे थे ताकि आग जला सके और हाथ सेक सकें। देखो गाइस, मेरी दोस्त के दांत ऐसे चमकते हैं जैसे कॉलगेट का एड इसी को देना है। इस सब के बीच मेरा डबल फ़ायदा हो गया। एक तो मेरी वॉक भी हो गई और दूसरा मेरा व्लॉग भी बन गया। 5 किलोमीटर के सफ़र में हम आधा किलोमीटर चल चुके थे गाइस। सो गाइस, हमारे कदमों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी अपनी मंजिल की ओर, और हमें तिरंगे के रूप में उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। तिरंगे की रोशनी में हमें बहुत सहानुभूति मिली और हम चलते रहे। सो गाइस, हम मेन रोड पर बस पहुंचने ही वाले थे। देखिए, आपके सामने मेन रोड नज़र आ रहा है। हमने अपनी मंजिल तक जाने के लिए पहला पड़ाव पूरा कर। गाइस, ये चाहती थी कि मैं 4 बजे उठ के इसके पास आ जाऊं। अब आप बताइए कितना अंधेरा है। देखिए, बिल्कुल खाली पड़ा है। ये देखिए, बिल्कुल खाली पड़ा है। हेलो मीनू, तुमने वीडियो बनाई। अगर तुमने पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट तो मैं जरूर करूंगी इसे। तुझे पोस्ट कर दूंगा। अपना तो नकाब उतारना नहीं है। तो मैं तो भाई हिजाब ही कर लूँ ना। गाइस, देखिए किस कदर ठंड हो रही है। ओफो, कितनी ठंड है गाइस। आप देख सकते हैं मेरे हाथ, देखिए कैसे फ्रीज हो रहे हैं। सो गाइस, हम कॉलेज के मेन गेट तक पहुंच चुके हैं। देखिए, ये हमारा कॉलेज का मेन गेट है और हम अंदर बढ़ रहे हैं अपने कदमों को फटाफट चलाते हुए। पता नहीं आज कॉलेज की लाइट भी बंद थी, वरना रोजाना लाइट खुली रहती है। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी अंधेरी रात में मुझे मोगैम्बो का वो डायलॉग याद आ गया, अंधेरा कायम रहे। भले ही गाइस कितना भी अंधेरा हो, लेकिन हमें तो चमकना ही होगा ना फ्लैश लाइट से। सो गाइस, हम सारी जंगें पार करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे कॉलेज का बड़ा सा ग्राउंड है, और मैं तो यही सोचकर खुश हो रही थी कि मैं सबसे पहले आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे गाइस। मेरी दोस्त अलग अलग प्रकार के मुझे मुंह बनाकर दिखा रही है गाइस। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा फॉग थी और कुछ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। ज़मीन पर एक परत ऐसी लग रही थी जैसे ये आसमान से बादल उतर कर आ गए हैं। आप खुद से देखिए, सामने एक ऐसी लाइन नज़र आ रही है ज़मीन पर जैसे आसमान से बादल ज़मीन पर ही बैठे हों। क्योंकि मैं अब यहाँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। ये वो देखो, सामने एक परत की तरह नज़र आ रहा है जैसे धुआं हो या फिर बादल हो ज़मीन पर, लेकिन ऐसा नहीं है। कितनी फॉग है। बताइए, वो मुझे वॉक करने के लिए बोल रही थी। इतनी सुबह सुबह कौन वॉक करता है भला, लेकिन मजबूरन मुझे उसके साथ वॉक करनी ही पड़ी। तो गाइस, अंधेरी रात के बाद उजला सवेरा ज़रूर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उजाला हो चुका है। हर तरफ चिड़ियों ने चूं चूं चैं चैं करना स्टार्ट कर दिया था। टूटे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे अन्नू मलिक जी। लड़कों ने बड़े प्यार से समेटा और आग लगा दिया। सुबह सुबह उस पे चलने से बहुत फ़ायदे होते हैं।
लेकिन मेरे पैर बिल्कुल सुन हो गए गाइस। गाइस इसके दूर जाने से मुझको एहसास हुआ कि कितनी छोटी सी है। इसके दूर जाने पर मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैंने सोचा मेरे चारों ओर तो कोई भी नहीं है। फाइनली मैंने उसके पास जाने का फैसला किया और मैं चल पड़ी। गाइस प्रैक्टिस करते टाइम मैंने इसकी चुपके से वीडियो बना ली जो बाद में ब्लैकमेलिंग के काम आई। गाइस ये तो बस थोड़ा सा ही कूद पाई है यहाँ तक। इसने भी मौके का फायदा उठाया और चुपके से बदला ले लिया। गाइस हमने अपना मिशन हासिल कर लिया है। हम आ गए हैं, सुबह हो गई है। हम रात में आए थे, देखिए किस तरह रात हो रही थी, अब दिन हो चुका है। दिन रात तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।